अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें? क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हमारे देशवासियों के लिए इन शब्दों का मतलब काफी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि कई सालों से लोगों को परदेश से आने वाली चीजों से लगाव होता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाकर देश में स्वदेशी प्रेम भाव को उजागर किया है। कोविड-19 काल में जब देश इस महामारी से लड़ रहा है, इसी बीच चीनी हमलों ने भारतवासियों का खून खौलाया है। हर कोई चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहा है और ये अब बॉलीवुड कलाकारों को भी करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा सिनेमा और खेल की बड़ी हस्तियों को जारी एक ओपन लेटर में सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, विराट कोहली और अन्य लोगों से अपील की गई है कि वो चीनी उत्पादों के विज्ञापन को करना बंद करें। जबकि दूसरी ओर कैट ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और अन्य लोगों को चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभिमान में शामिल होने का इनविटेशन दिया है। कैट ने कहा है कि चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमला किया है। इसमें 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस वजह से हर भारतीय आक्रोश से भरा हुआ है। हर भारतीय का खून खौल रहा है और हर कोई चीन को जवाब देना चाहता है, न सिर्फ सैन्य तरीके से बल्कि आर्थिक रूप से भी। इस कैंपेन को तेजी देने के लिए हम बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। हम उन सभी सितारों से अपील करते हैं जो अभी चाइनीज सामानों का विज्ञापन कर रहे हैं, देश हित में वो ऐसा करना बंद कर दें। हालांकि पैसे कमाने के लिए कोई भी वैध काम किया जा सकता है और संविधान में इसकी गारंटी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जब हमें मातृभूमि के लिए कुछ कामों को छोड़ देना चाहिए। हमारा इतिहास ऐसे लोगों से चमकदार है जिन्होंने अपने से पहले देश हित को रखा। गौरतलब है कि कुछ बॉलीवुड सितारे चाइनीज मोबाइल कंपनीज और दूसरे उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। अब इन सितारों का ऐसा न करने से देश के लोगों में इनकी इज्जत और बढ़ेगी, साथ ही देश प्रेम की भावना और एकजुटता चीन को हराने में काफी काबिले तारीफ साबित होगी। कैट के इस ओपन लेटर पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करके अपने कमेंट्स और लाइक से जरिए हमें बताइए।